नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका के चेयरमैन कमलेश साहू ने की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी व जिला महामंत्री रतन पवार ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश को दूरदर्शी नेतृत्व देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए तथा इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, धन्नालाल डसानिया, सावलाल गुजर, रमाकांत दादीच, सज्जन बोयत, धनेश जैन, रामेश्वरलाल गढ़वाल, अतुल दादीच, वीरेंद्र पराशर, नंदकिशोर साहू, राजेश मेघवंशी, सत्यनारायण जाट, शरीफ मोहम्मद अंसारी, सुरेश अजमेरा, नवल किशोर पारिक, शंभू सिंह चौहान सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। काली तलाई का खेड़ा के ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध सिंचाई रोकने की मांग की है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में काली तलाई का खेड़ा के ग्रामीण उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध सिंचाई रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्व ग्राम काली तलाई का खेड़ा में संग्राम सागर के नाम से एक तालाब है। इसके पानी पर काली तलाई का खेड़ा में रहने वाले लोगों का संपूर्ण अधिकार है, परंतु पिछले कुछ समय से मीणों का नया गांव में रहने वाले लोगों ने एक समूह बनाकर तालाब में पंप सेट लगा दिए तथा अवैध रूप से खेतों में सिंचाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने मना किया तो उपरोक्त लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिंचाई रुकवाई, लेकिन मीणों का नया गांव के लोग इस तालाब के पानी से सिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोकने पर वे मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई कि गांव की शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीणों का नया गांव के बाशिंदों को पाबंद किया जाना जरूरी है। इसी के साथ ग्राम पंचायत के पटवारी को भी उचित निर्देश दिए जाए ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो। इस मौके पर काली तलाई का खेड़ा के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बताइए, आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग किया? ज्ञापन इसलिए दिया था सर, बड़े के पास एक गाँव है काली तलाई का खेड़ा, वहाँ एक संग्राम सागर के नाम से तालाब है, जिससे क्या वहाँ के गाँव वाले वर्षों से उसी से सिंचाई करते हैं। अब एक ही पास में गाँव है मीणों का नया गाँव, वो पहले क्या पाराबान प्रथम से सिंचाई करता था, और उसने नए तरीके से जानबूझ के मतलब शांति व्यवस्था भंग करने के हिसाब से वहाँ वाटर पंप रख कर उस पानी का वहाँ दोहन करने लगे। गाँव वालों ने विरोध किया, पुलिस यहाँ से गई, समझाइश की, फिर रात को फिर वाटर पंप रखे। तो बार बार ऐसी स्थिति हो रही। इससे एसडीओ साहब को अवगत कराया कि जो उस गांव का जिस पानी पे जिसका हक है उसी को वहाँ सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, अन्य गांव का जहाँ हक है उसको वहाँ के लिए पाबंद किया जाए कि आप पाराबान से पिलाते हो तो पाराबान से पिलाओ। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ किसी तरह की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था खराब हो, इसलिए पूरे मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के तत्वावधान में पीतल फैक्ट्री भट्टा कॉलोनी पर विधानसभा स्तरीय तीसरा मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज कुरान पाक की तिलावत के साथ किया गया। उसके बाद हमदे बारी बच्चों द्वारा पेश की गई।
मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदर ने बताया कि इस समारोह में समाज के 81 होनहार एवं प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं जिन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद, सेवा कार्यों, राजकीय सेवा में नियुक्ति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, गोल्ड मेडल आदि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर खुर्शीद अनवर खान, फाउंडर मुहिम क्लासेज एवं मोटिवेशन कैरियर गाइडेंस टोंक, विशिष्ट अतिथि के रूप में अदनान बुलंद, मोटिवेशन एवं कैरियर गाइडेंस स्पीकर सवाई माधोपुर, साथ ही डॉक्टर उमर दराज खान, सहायक निर्देशक महात्मा गांधी प्रकोष्ठ, संयुक्त निदेशक कार्यालय अजमेर। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहसिन रजा, शिक्षाविद एवं मुस्लिम स्कॉलर मालपुरा मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी मस्जिदों के पेश इमाम व ओलिमा हजरात भी मौजूद रहे, जिनकी गुलपोशी और दस्तारबंदी के साथ कमेटी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। कमेटी के सचिव जाहिद हसन ने कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं मतीन अंसारी द्वारा सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। सभी वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आह्वान किया एवं नए शिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आज के इस युग में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान 4 नए डॉक्टर, 1 वकील, 11 छात्रों का राजकीय सेवा में नियुक्त होने पर तथा 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं की हौसला अफजाई की गई। इस कार्यक्रम में सचिव जाहिद हसन, खजांची गफ्फार अली, जाहिद मियाँ, मतीन अंसारी, खालिक अम्माल, हकीम मंसूरी, हफीज़ पठान, अब्दुल वहाब, रईस अंसारी, मुबारक हुसैन, अकरम अंसारी, महबूब मंसूरी, गुलशेर पटवा, जावेद शेख, रफ़ीक बिस्ती, मुस्तफ़ा अंसारी, इस्माइल, रफ़ीक शेख, हारून रशीद, लियाकत आदि ने सहयोग प्रदान किया। सर्ववर्गीय कलाल समाज विकास समिति केकड़ी सरवाड़ परिक्षेत्र द्वारा सोमवार को सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती महोत्सव मनाया गया। उसमें मंचासीन अतिथि अध्यक्ष रामरतन कलवार, महिला मंडल अध्यक्ष कविता कलवार, प्रदेश अध्यक्ष मनीषा मेवाड़ा, युवा मंडल अध्यक्ष मयंक मेवाड़ा, सरवाड़ एवं श्री मदन लाल कलवार, हरपुरा, रामेश्वर मेवाड़ा, केकड़ी, राजस्थान स्वर्गीय कलाल समाज मंदिर धर्मशाला तीर्थराज पुष्कर के अध्यक्ष सत्यनारायण मेवाड़ा, केकड़ी संरक्षक रामेश्वर सुवालका, गोपी मेवाड़ा, मोहनलाल मेवाड़ा, रामकुमार मेवाड़ा, रमेश धुंधरी के आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं साथ में 58 भामाशाहों सदस्यों का प्रमाण पत्र व सहस्त्रबाहु अर्जुन तस्वीर मोमेंटो प्रदान किया। साथ में लगभग 100 बच्चे जो प्रतिभाओं के धनी हैं उनका सम्मान किया गया। 15 राजकीय सेवाओं में जिन्होंने 2019 के बाद में भर्ती में उनका चयन हुआ, उनका सम्मान किया। साथ में समाज के छोटे छोटे बच्चों ने व महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति भी दी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी। साथ में अपने उद्बोधन में राधाकिशन कलवार ने कहा कि जोर शोर से सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया और महिला अध्यक्ष कविता ने समाज को आधुनिकता से जोड़ने और उनके अनुरूप चलने के लिए अनुरोध किया एवं सत्यनारायण मेवाड़ा ने पधारे समाज के भामाशाहों को प्रोत्साहित करते हुए समाज भवन में 4 कमरों की घोषणा की और मेन गेट और साथ में लाखों रुपए की घोषणा करवाई। तकरीबन 40 गांव केकड़ी सरवाड़ क्षेत्र के सभी समाज बंधुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अध्यक्ष रामरतन मेवाड़ा और मनीषा मेवाड़ा, कविता मेवाड़ा ने सभी समाज के लोगों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में दुर्गालाल, भेरूलाल, रामराय, कैलाश मेवाड़ा, रमेश सुवालका, रमेश देवगांव, राजेश, गोपीलाल मेवाड़ा, ललित, बंटी, रामप्रसाद, गणेश, सत्यनारायण सहित अन्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। युवा साथी राजेंद्र, हरिप्रसाद, नानसी, हितेश मेवाड़ा, विकास, मनीष, राहुल, अनिल, दिलीप सुवालका, मनीष सुवालका, गौरव, अभिषेक मेवाड़ा, चंद्रप्रकाश मेवाड़ा, संदीप मेवाड़ा, नरेंद्र सुवालका, त्रिलोक मेवाड़ा सहित कई युवाओं ने अपनी सेवाएं प्रदान की। मंच संचालक रामेश्वर सुवालका सावर द्वारा किया गया। शिशुपाल मेवाड़ा, बगेरा और चंद्रप्रकाश मेवाड़ा ने केकड़ी डोराई रास्ते पर स्थित चौराहे को सहस्त्रबाहु अर्जुन चौराहा रखने की मांग की गई।
राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत रन फॉर यूनिट का आयोजन किया गया। प्रातः 8:30 बजे डॉक्टर देवेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय से मुख्य मार्ग पर दौड़ लगाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता पर शपथ का भी आयोजन किया गया। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने उपस्थित स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और आग्रह किया कि प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए समर्पित होकर सेवा कार्य करे। डॉक्टर मनोज सूर्यवंशी ने भी राष्ट्रीय एकता विषय पर वार्ता प्रस्तुत की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्रा नीतू, सिमरन, अंकित जोशी ने देशभक्त गायन की प्रस्तुतियां दी। महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्य भी किया गया। उड़ान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीता चौहान ने बताया कि कुल 70 छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। मौलकिया कस्बे में सोमवार को द वाइब्रेट अकादमी विद्यालय की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह पूर्वक कृष्ण गोपाल कालेरा धर्मा ट्रस्ट के प्रभारी आयुर्वेदाचार्य राजेश वर्मा के मुख्य आतिथ्य में मनाई गई। समारोह से पूर्व रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो कि ग्राम मौलकिया से प्रारंभ होकर स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी के दौरान ग्रामीणों ने जमकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विद्यालय प्रांगण में पटेल जयंती समारोह पूर्वक संस्था प्रधान किरण पारिक की अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें अध्यापिका संगीता कुमावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान भारत के एकीकरण में और एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। समारोह को संबोधित करते हुए दिलदार ने बताया कि सरदार पटेल का नाम उन्हें 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध बारडोली सत्याग्रह के बाद भारतीय जनता से मिला था। इस आंदोलन में उनकी भूमिका और किसानों की एकता को देखते हुए अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वहीं से पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल से सरदार पटेल के नाम से मशहूर हो गए। समारोह के दौरान प्रोजेक्टर द्वारा सरदार पटेल की जीवन चरित्र डॉक्यूमेंट्री को पर्दे पर भी उकेरा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र के आधार पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में संस्था प्रधान किरण पारिक ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में मौलकिया सरपंच कृष्ण गोपाल कालेरा सरपंच एवं विद्यालय कार्मिकों के साथ ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा निर्मला कोठारी महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिट कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जो कि सावर सदर बाजार होकर शाहपुरा गेट सब्जी मंडी होते हुए वापस महाविद्यालय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। संस्थान के निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि रैली के आयोजन के बाद महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तथा प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरण किए गए। कार्यक्रम में संस्थान के व्याख्याता रामबाबू सोनी, धनराज जांगीड़, गरिमा अग्रवाल, नंदकिशोर, शीतललाल, सलमा गौरी, महेंद्र मीणा, राजेंद्र मीणा, श्यामलाल नोवाल, कैलाश चंद भील आदि उपस्थित रहे। सरवाड़ उपखंड के डोराई ग्राम में रात्रि में एक किसान के बाड़े में अचानक भयंकर आग लग गई। इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार डोराई गांव में कालूराम वैष्णव के बाड़े में कई ट्रॉली चारा रखा हुआ था। इस दौरान रात्रि में अचानक चारे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जो ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन वाहन को दी गई। सूचना मिलते ही केकड़ी और सरवाड़ से दमकल मौके पर पहुंची और करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार आगजनी की इस घटना में किसान कालूराम वैष्णव के बाड़े में रखी करीब 25 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया।